65,000. You guys can save 65,000 on every level of CFA. And all that you need to do is make an application for the CFA Access Scholarship, which will take you less than 5 minutes. Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. My name is Arjun and welcome back to my YouTube channel. So guys, जब मैंने YouTube channel start किया था, I promised to you guys that this channel is going to be your one-stop solution for everything CFA. And so one person commented that they wanted me to make a video on the CFA scholarship. So here I am. Also, this is very relevant because जो सर May 2026 का attempt है, उसके लिए CFA scholarship का जो deadline है, वो सर आपका 2 September, आप 1 September ही लेके चलो because 2 September during the day आपका वो deadline close हो जाएगी. तो 1 September तक आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है May 26 के एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. तो सर ये क्या है स्कॉलरशिप, कितना बेनिफिट मिलता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग एट लेंथ. नॉट जस्ट दैट, आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर अ सैंपल एसे विद यू जो ऐसे आपकी एप्लीकेशन में जाएगा, एज वेल एज द फैक्ट दैट आई विल वॉक यू गाइस थ्रू द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस. मैं आप लोगों के साथ अप्लाई करूंगा. ठीक है सर, चलो. What is this Access Scholarship? तो सर CFA की ना बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है. The most popular of them is the CFA Access Scholarship. सर ये Access Scholarship, as the name suggests, इसका main reason for bringing the scholarship was to make the CFA program more and more accessible to everyone. See, जो developing country के लोग हैं, जैसे इंडिया है, ठीक है, we have very limited incomes and हमारे लिए CFA program can be very 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 expensive. तो सर इस स्कॉलरशिप में अगर आप एलिजिबल है ना, अप्लाई करते हैं, तो केस बाय केस बेसिस जो आपकी CFA की टीम है वो उसको चेक करेगी. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सर आपको हर लेवल पे 65,000 का बेनिफिट होता है. लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, लेवल 3 में भी. आइए इसे डिटेल में समझते हैं. देखिए, अभी मैंने ये जो खोला हुआ है, दिस इज फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट. दिस इज द CFA इंस्टीट्यूट का ब्रोशर फॉर द CFA प्रोग्राम. इसमें अगर आप देखिए तो अब दिस इज फॉर 2026, द प्राइसेस फॉर 2026 में आपका लेवल 1 का प्राइसिंग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके प्राइस आपके बढ़ गए बिकॉज इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस हटा दी है. They are starting early registration, early bird is starting as $1,140, which roughly translates to 1 lakh rupees as per the going conversion rate. ठीक है सर, इस पे आप कभी ये मत भूलना बिकॉज ये ना बाद में हमें पता चलता है इस पे टैक्सेस भी लगेंगे. एंड सिंस इट्स एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसलिए आपको इस पे जो बैंक है वो बैंक इस पे आपके लिए इंटरनेशनल फीस भी लेगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रांसफर की फीस भी लेने वाला है. सो दिस रियली गेट्स इंक्रीज, इट्स नॉट जस्ट 1 लाख. ठीक है, आपका as per the scholarship, if you get the scholarship, then for each level, level 1, level 2, level 3, your exam fees will get reduced to $400. आपको सिर्फ $400 plus taxes देने पड़ेंगे, which roughly translates based on the current going in exchange rate to a benefit of 65,000 in level 1, 65,000 in level 2 and more than 65,000 in level 3, because level 3 में वैसे भी $100 ज़्यादा है. ठीक है, आपका अर्ली बर्ड का, तो आप उसमें about 8,500-9,000 और ऐड कर दो. तो सर ये कैसे करेंगे, कौन एलिजिबल है, क्या रूल्स है, इसके लिए रिस्पेक्ट में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे. आई विल वॉक यू गाइस थ्रू द एंटायर प्रोसेस. सी नेट अगर मैं आपको इसमें बताऊं ना, इसमें आपको अपना इनकम बताना पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो इन अ रेंज, आप कितने एसेट्स ओन करते हो इन अ रेंज. सर क्या CFA इंस्टीट्यूट इसके बेसिस पे डिसीजन लेता है? आंसर इज नो. डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन 1 300 वर्ड पैराग्राफ व्हिच यू आल्सो हैव टू गिव, व्हिच इज नोन एज द एसे. उसमें आप बताते हो कि CFA प्रोग्राम कितना रेलेवेंट है एज पर योर करंट सर्कमस्टांसेस. इफ द CFA इंस्टीट्यूट फील्स कि द CFA प्रोग्राम इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू, देन दे विल गिव यू द स्कॉलरशिप. उसका सैंपल जो ऐसे है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, दिखाऊंगा. अभी सब कुछ साथ में वॉक थ्रू करते हैं. आइए साथ में करते हैं सर. तो सर ये है आपकी CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट. ऑल दैट आई हैव डन टिल नाउ इज लॉग्ड इन. ठीक है, मैंने अभी सिर्फ लॉग इन किया, मैंने और कुछ नहीं किया. तो अभी सर्च पे जाते हैं. लेट्स गो टू स्कॉलरशिप. Yes. So we go to the second option, Access Scholarship. बहुत टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती है. We go to Access Scholarship. यहाँ पे अप्लाई नाउ पे चले जाओ. It will take you to another window. ठीक है, ये जो है ये स्पेसिफिकली जो आपकी है, we were not, क्यों, why were you not able to find, रुको इसको वापस देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वो आता नहीं. ठीक है, दिस इज द विंडो दैट विल रीडायरेक्ट यू टू. एट मोस्ट आपको लॉग इन करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, नो एप्लीकेशन, बिकॉज हमने अभी तक कुछ एप्लीकेशन के लिए अभी डाला नहीं है. वी हैव नॉट पुट एनी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप. लेट्स डू दैट. वी गो टू व्यू प्रोग्राम्स, फाइंड आउट एलिजिबिलिटी प्रोफाइल, आ जाओ.
So first we see whether you're eligible for scholarships or not. इसमें सर आपके होंगे please select the program categories for which you would want to apply. So sir we want to apply for scholarships. So scholarships पे करके we'll go to the next page, that is पहले save our profile करेंगे, then it will take us to the next page. अब देखो यहाँ पे सारे आपके scholarships आ जाते हैं, बहुत सारे scholarships हैं. We are interested in the last scholarship which is access scholarship for the May exam. हर एग्जाम की अलग scholarships होती है, ठीक है. अगर मैं आपको access scholarship दिखाऊं भी, ये देखो. So these are very important dates, ये बहुत ध्यान से रखना, ठीक है. देखो ये हर जो एक्सेस स्कॉलरशिप होती है हर अटेम्प्ट की अलग अलग निकलती है, ठीक है. तो यू हैव टू अप्लाई फॉर एवरी अटेम्प्ट. से फॉर इंस्टेंस आपने एक अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया, वो अटेम्प्ट आपने दिया, फेल हो गए, तो आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा. हर द स्कॉलरशिप इज ओनली रेलिवेंट फॉर द पर्टिकुलर अटेम्प्ट. सर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नया रूल है, ध्यान से सुनना. अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है एंड आप उस एग्जाम में नहीं बैठते हो उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, सर यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर स्कॉलरशिप एंड आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकते हैं. यू माइट बिकम इनएलिजिबल मतलब फॉर फर्दर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. मतलब ऑब्वियसली एक बार आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो आपको नहीं मिलने वाली है. सो बी वेरी केयरफुल. आप डेफर वगैरह नहीं कर सकते. एक बार यू गेट द स्कॉलरशिप फॉर द अटेम्प्ट, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा. ऑल्सो हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? हर लेवल के लिए आप 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो. तो लेवल 1 में एक बार ही आपने दिया, सपोज आप फेल हो गए, तब एक और बार ही अप्लाई कर सकते हो. सेकंड टाइम भी फेल हो गए तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो गए, आप एग्जाम तो दे सकते हो उससे ज्यादा, ठीक है. सो 2 टाइम्स फॉर लेवल 1, 2 टाइम्स फॉर लेवल 2, 2 टाइम्स फॉर लेवल 3. सो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जो हमारा मई 2026 का अटेम्प्ट है उस पर 12 अगस्त को हमारा खुल चुका है ऑलरेडी. आप ये CFA का जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, दिस क्लोजेज ऑन 1 सितंबर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड दिस इज 1 सितंबर एज पर देयर टाइम जोन. तो हमारे लिए 2 सितंबर की दोपहर बनती है. प्लीज आप लोग फर्स्ट तक क्लोज कर लेना, ठीक है. इसको डोंट वेट. सो इसमें डिसीजन डेट भी हमें बता देते हैं कि 30 सितंबर तक आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हो या आप एलिजिबल नहीं हो. मतलब आपको मिल रहा है CFA इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप या आपको नहीं मिल रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर ऑल्सो रिमेंबर दिस, अगस्त 2026 के लिए आपको 11 नवंबर से 1 दिसंबर का टाइम मिलेगा टू मेक द एप्लीकेशन. एंड नवंबर 2026 के लिए अगले साल 11 फेब से 3 मार्च तक आपको टाइम मिलेगा. सर दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स, इनको याद रखिएगा. आइए, सो नाउ लेट्स मेक द एप्लीकेशन. हम लोग एक्सेस स्कॉलरशिप के पास जाते हैं. मोर, ओ चलो चलो चलो. Yes. So now we're going to start with our application. ठीक है. एक्सेस स्कॉलरशिप के जो रूल्स है जब हम अप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा. चलो we're applying. ये देखो डेडलाइन इज 4 AM. तो दोपहर भी नहीं, इट्स नॉट इवन दोपहर, सुबह इंडिया के सुबह 4 बजे तक ये चलेगा. तो आप प्लीज फर्स्ट तक का ही सोच रखना, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशन. ऐसा आपका एप्लीकेशन की विंडो होती है. सो वी गो टू द एक्सेस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. ये देखो हमारा ये होता है. तो फर्स्ट पेज इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट. सर ये आप प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर रीड कर लीजिएगा. और मैं भी जल्दी से आपके साथ रीड कर लेता हूँ कि कौन लोग इनएलिजिबल है, कि आप अप्लाई नहीं कर सकते. देखो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो कोई एग्जाम के साथ विद द CFA इंस्टीट्यूट, तो जब तक आपका एग्जाम रिजल्ट नहीं आता तब तक आप नहीं अप्लाई कर सकते. अगर आपकी कोई भी एक्टिव अनयूज स्कॉलरशिप है, अगर आपने कोई भी सबमिटेड मोर देन 1 एप्लीकेशन इन द सेम एप्लीकेशन विंडो, या फिर आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है. करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर करंट एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां आप जॉब कर रहे हैं वो लोग पे कर देंगे आपके CFA की एग्जाम के लिए, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एक्सेस स्कॉलरशिप. फेल्ड टू कंप्लाई विद प्रीवियस स्कॉलरशिप ऑडिट रिक्वायरमेंट्स. ऑडिट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि जो भी अगर आपने बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, they can ask for like your details, they can ask for your bank statements etc. मेरे आज तक के पूरे एक्सपीरियंस में ऑफ टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, आई हैव नेवर हर्ड कि anyone has had to give documents, to be very honest with you, but they can do that. CFA Institute does reserve the right. आपको जो आप एप्लीकेशन करोगे उसमें जो भी डिटेल्स देते हो वो वेट नहीं होती है ऑर्डिनरीली, बट वो लोग बाद में बोल सकते हैं. तो प्लीज बी ट्रूथफुल, डोंट पुट रैंडमनेस, क्योंकि अगर वो बाद में करेंगे एंड आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन करेंगे तो नॉट ओनली विल यू बिकम इनएलिजिबल, आपको CFA से बाहर फेंक देंगे, आप एग्जाम्स भी नहीं दे पाओगे, ठीक है. सो बी केयरफुल. फेल टू रजिस्टर, ये देखो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फेल टू रजिस्टर विद और सिट फॉर एन एग्जाम ऑन अ प्रीवियसली अवॉर्डेड स्कॉलरशिप. तो अगर आप नहीं बैठते हो एग्जाम पे तो आप आगे भी स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हो, ठीक है. अवार्ड्स एंड कंडीशंस, दीज आर फाइन, या पढ़ लेना या पढ़ लेना या पढ़ लेना, ये सब प्लीज पढ़ लेना, ठीक है. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दिस वाज व्हाट आई मेजरली वांटेड टू शो यू, द एलिजिबिलिटी कंडीशंस. इसको आप टिक कर देना दैट यू एक्नॉलेज एंड यू वेल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दी सिचुएशंस. नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है. चलो हाँ, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल फॉर्म फाइलिंग. तो देखो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमें अपने जो भी लोकल CFA मेंबर सोसाइटी की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, विच इन आर केस इज द इंडिया सोसाइटी. सो यू गो टू, यहाँ पे कंट्री डालनी है इंडिया.
यहाँ पे आप डाल दो CFA सोसाइटी इंडिया, ये एक ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब एग्जाम लेवल किसके लिए आप अप्लाई करो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेट्स से मैं लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है, चलो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, एंड दिस इज मंथ्स के फॉर्मेट में, सो मेरा इज गोइंग टू बी September 27th 2001, ठीक है, ग्रेट। जेंडर मेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ना यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना, आप अपना एड्रेस डाल देना XYZ सेकंड स्ट्रीट में XYZ, जो भी आपका एड्रेस आप डाल दीजिएगा। सिटी आपकी न्यू दिल्ली, मतलब मेरे केस में इट्स न्यू दिल्ली। स्टेट प्रोविंस दिल्ली फॉर मी। हाँ, ये मार्केट में आप इंडिया लिखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द मार्केट, तो मार्केट इज इंडिया। ये आप इंडिया देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आप नेक्स्ट कर लो, और कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा हम लोग रख रहे हैं, ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो, सो हाउ मेनी डिपेंडेंट्स डू यू हैव, सो इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु यू सोली सपोर्ट। देखो, क्योंकि आपको एक्सेस स्कॉलरशिप चाहिए तो आप किसी को तो सपोर्ट कर रहे होगे, इसलिए सी आप जो भी कमा रहे हो वो आप सपोर्ट, जो जो आपके डिपेंडेंट्स आप उनका भी खर्चा कर रहे हो, खुद का भी खर्चा कर रहे हो, राइट। तो ये आपको स्टेट करना पड़ेगा। तो से फॉर इंस्टेंस मैंने इसमें बोल दिया कि आई हैव 3 डिपेंडेंट्स, तो सर ये 3 डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। मदर, 63 years, क्या हो गया, 63 years, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर, 87 years, ठीक है। एंड एक और होंगे यहाँ पे, बिकॉज 3 डिपेंडेंट्स है, ग्रैंड फादर, 89 years, जो भी, मतलब वट एवर इज रेलिवेंट इन योर केस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आर यू करंटली एम्प्लॉयड, येस और नो। तो आई एम ऑब्वियसली वर्किंग। इन केस यू गाइज आर डूइंग इंटर्नशिप्स, यू गाइज आर एन आर्टिकल, आप CA फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप सब एम्प्लॉयड है, आप येस डाल देना, ठीक है। एम्प्लॉयर नेम, अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो अपनी फर्म का नाम डाल देना, आप देख लीजिएगा जो भी आपका एम्प्लॉयर नेम है आप डाल देना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लिख लो कि आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाती है, विल योर CFA प्रोग्राम एग्जाम फीस बी पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, नो। ऑब्वियसली वी नो, अगर हम यहाँ पे येस करेंगे देन वी वोंट बी एलिजिबल। तो प्लीज इंटरनली चेक विद योर रेलिवेंट टीम जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो कि सी अगर वो लोग पे कर रहे हैं तो एनीवेज आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम अज्यूमिंग कि वो रीइंबर्स नहीं कर रहे, तो आंसर होगा नो। फिर आ जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, NA, तो ऑब्वियसली फुल टाइम होगी यहाँ पे, ठीक है। इवन फॉर आर्टिकल्स यूर वर्किंग फुल टाइम ओनली। अब आ जाता है सर, हमें बात करनी है अपने एनुअल हाउस होल्ड ग्रॉस इनकम, ये सब पढ़ लेना कि क्या क्या इंक्लूड होगा नहीं होगा। अभी हमें बताना कि हम किस रेंज में आते हैं। देखो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर स्कॉलरशिप, तो आई एम अज्यूमिंग दैट योर इनकम वुड नॉट बी मोर देन 8,50,000 पर एनम, राइट, बिकॉज एंड दिस विल अप्लाई फॉर ऑल आर्टिकल्स, बिकॉज वी नो स्टाइपेंड्स कितनी ज्यादा मिलती है हमें ना, बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये लेस देन 10,000। बाकी इन केस यू वांट टू पुट अनदर अमाउंट, तो आप यू कैन सूट बेसिस योर रिक्वायरमेंट्स जो भी है। मैं यहाँ पे लेस देन 10,000 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये हाउस होल्ड नेट एसेट्स, अब ये देख लेना कि आपके पास हाउस होल्ड में कितने टोटल आप एसेट्स ओन करते हो एक्सेट्रा, कौन कौन के इंक्लूड हो गए, ये सब रीड कर लेना, ठीक है। तो ये अगेन लेस देन 25,000 में यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मेरे टोटल एसेट्स 25,000 को एक्सीड नहीं करते। अब सर ये पर्सनल स्टेटमेंट, अब मेरा ध्यान से बात सुनना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू गेट योर स्कॉलरशिप प्योरली बेस्ड ऑन दिस पर्सनल स्टेटमेंट। अब ये भी सुन लो प्लीज, इस पर्सनल स्टेटमेंट में ये मत बोलना कि तुम कितने गरीब हो, तुमको कितने पैसों की जरूरत है, तुम्हारे तो पता नहीं क्या हालत हो रही है, ठीक है, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते तुम्हें, बहुत ही खत्म, उससे फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू योर स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑन हाउ पुअर यू आर, दे आर गोइंग टू गिव यू योर स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो आप जहां पे करियर बनाना चाहते हैं उसमें CFA प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज CFA प्रोग्राम फॉर यू। आपको बताना है CFA प्रोग्राम कितना रेलेवेंट है आपके लिए बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, सो दैट आपको देनी चाहिए। तो ये याद रखना। अब सर ये कैसे करेंगे, मैं आपको सर अभी अभी दिखा देता हूँ एक सैम्पल ऐसे। सर ये सैम्पल ऐसे मैंने क्या ChatGPT से जनरेट किया, आंसर इज नो। ये मेरा एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त ने CFA के लिए एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, उसे एक्सेस स्कॉलरशिप मिल भी गई है। मैंने वो उसका ऐसे लिया है, उस पर मैंने थोड़े ट्वीक्स किए टू मेक इट इवन बेटर, एंड वो यू कैन यूज एज अ सैम्पल ऐसे। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी पेस्ट मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू टेलर इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। दिस इज जस्ट अ सैम्पल ऐसे, दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, बट यू हैव टू टेलर इट बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट्स। अब सर ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो मैंने पूरा ये प्यारा सा ऐसे आपको दिखाया हुआ है। अब ये मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा भी और आपको समझ भी आएगा कैसे करना है। 300 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन CFA लेवल 1 स्कॉलरशिप, माई करियर एस्पिरेशंस
are firmly anchored in the dynamic field of finance. Emerging from a humble and rural background, I have consistently demonstrated academic excellence with limited resources. My commitment to continuous learning remains unwavering as I diligently update myself on finance and investment related topics. So, ये first paragraph है. ये first paragraph क्या है आपका? Intro plus your love for finance. तो सर हम स्टार्टिंग में हम ये नहीं रो रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्टार्टिंग से बोल रहे कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस एंड वी वांट टू मेक अ करियर इन फाइनेंस. नेक्स्ट पैरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप बताते हो अबाउट योर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल background. I have achieved a significant milestone by clearing both groups of the Chartered Accountancy course, and I'm currently preparing for the CA finals. My educational journey also presents the successful completion of my bachelor's degree in accounting and finance. Presently, I'm gaining practical experience as an audit article with XYZ LLP, जो भी आपकी फॉर्म है. ठीक है. अब हमने बात किया कि आपके नेक्स्ट पैरा में हमने बात किया एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्लस हम बात करें परसिवियरेंस and respect to studies and work. सर इसमें हम बता रहे हैं कि आप कितने ब्रिलियंट हो. ऊपर तो हमने बताया कर क्या रहे हो, ठीक है, तो सीवी पॉइंट्स हो गए. इसमें हम बता रहे हैं आप कितने ब्रिलियंटली कर रहे हो. डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, आई नॉट ओनली अर्न द रिकॉग्निशन ऑफ इंटर्न ऑफ द मंथ, बट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कोर ऑडिट टीम फॉर ऑडिट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एट अ सेंट्रल लेवल. Additionally, I successfully presented a paper at state level CA students conference, followed by a presentation at an international conference in 2023. Very good. अब आ जाओ. अब हम लोग करते हैं what else have you done in finance. कि सी आप बता रहे हो ना सीएफए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने इसके अलावा कुछ फाइनेंस में किया हुआ है. देखो, टू ऑगमेंट माय स्किल्स एंड नॉलेज आई हैव प्रोएक्टिवली परस्यूड वेरियस सर्टिफिकेशंस इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, पाइथन एंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस. आई वेंचर्ड इनटू फ्रीलांसिंग, क्रिएटिंग फाइनेंशियल मॉडल्स एंड पाइथन कोड्स फॉर वेरियस फर्म्स. ठीक है, तो हमने बोला कि आप अभी करेंटली फाइनेंस में क्योंकि आप इतने इंटरेस्टेड हो, आप ये भी कर रहे हो. नेक्स्ट पैरा इज सर मैरिंग एवरीथिंग व्हिच यू सेड ऊपर विद द सीएफए प्रोग्राम. कि सीएफए प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा. सर इसमें गिव प्रैक्टिकल इनसाइट्स कि यार आप ये सब्जेक्ट्स करोगे जो आपको ये हेल्प करेगा एंड अब यहाँ पे अपना you want to make your career in this particular field. देखो, the CFA program represents more than just a credential for me. It is an opportunity to deepen my expertise in financial analysis, portfolio management, ethical decision making. आपके subjects हो गए. My long-term goal is to contribute meaningfully to the investment industry in India with a focus on wealth management. आपको क्या करना है? Investment banking करनी है, equity research करना है, wealth management लिखो यहाँ पे. Earning the CFA charter will not only accelerate my professional growth, but will also enable me to share knowledge with others, mentoring peers, guiding future candidates, and working on initiatives that will improve financial literacy in my community. So here you're saying कि यार ये सब is required for what I want to do in my CFA journey. CFA journey is very important for what I want to do in my particular path of life, in my particular career choice which I have made for myself. ठीक है, तो ये सर आप डाल दो. इससे ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते. ऑलरेडी 296 वर्ड्स का, ठीक है, मैंने काउंट किया था सारा. तो you can use this as a base and you can make your own application. अब देखो, जो आप एप्लीकेशन दोगे क्या सिलेक्ट होके ही होके रहेगी. यार देखो, केस टू केस बेसिस होता है. दो लोग सेम एप्लीकेशन भी देंगे, हो सकता है एक ही सिलेक्ट हो जाए, कि नहीं हो सकता है एक ही ना हो. एनीवेज जो आप कर रहे हो सर, आपको बेनिफिट ही मिल रहा है. ठीक है, आपको मिल जाता है, मान लो कि आपकी लॉटरी निकल गई, बट उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता आपसे. ठीक है, यहाँ पे अब आपके केस टू केस डिपेंड करता है. मैंने आपको सैंपल तक दे दिया. ठीक है, कोई नहीं करता ऐसा. चलो, यहाँ पे आप अपना जो भी आपका ऐसे है वो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना. ठीक है, अब आ जाता है फाइनल एक्नॉलेजमेंट. आपने स्कॉलरशिप रूल्स पढ़ लिए, एक बार देख लेना क्या है. ठीक है, फिर आपका क्लिकिंग हियर योर एक्सप्रेसिंग योर एक्नॉलेजमेंट की जो भी सब है. उसके बाद सर ये बाय क्लिकिंग हियर यू एक्नॉलेज दैट यू सीन द मार्क इज कंप्लीट. जो भी है टाइम पास है, इनको आप ये कर देना, मार्क इज कंप्लीट कर लो. ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे. इसके बाद कुछ नहीं होगा. इसके बाद सर यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन सबमिट बटन. ये वो ग्रीन सबमिट बटन है जो मैं नहीं करने वाला. ठीक है, बिकॉज मैं सीएफए कर चुका हूँ ऑलरेडी. ये ग्रीन सबमिट बटन वो है जो आप लोग करोगे. एंड प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस बिफोर 1 सितंबर. मतलब 1 सितंबर रात तक. सेकंड को हमने देखा, सेकंड 3:59 AM आपका ये क्लोज हो जाएगा. तो प्लीज फर्स्ट तक अप्लाई कर लेना. 5 मिनट नहीं लगेंगे. ठीक है, अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके किया. यहाँ पे पूरा फॉर्म आपका आ जाता है, एक बार देख लेना कि यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ ठीक है नहीं है, एंड फिर सबमिट कर देना. ठीक है गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आई वाज एबल टू कवर ऑल पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप. किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता, क्या इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे आपको मिलेगा, कितनी बार आप कर सकते हो. तो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड यार यू मस्ट
must apply for it if possible, because see, if it is matching a situation, तो you should definitely apply, because इससे क्या होगा, you will be able to do the CFA program, and we all know the value of CFA program, right? But इससे आप सस्ते में कर पाओगे, and which is going to help both. It's going to help you, it's also going to help the general investment practice in India, right? The financial literacy will go up, and it's just generally going to uplift the standard of living in India. So do consider this, and if you guys have any doubts in respect of this, please feel free to drop in the comments. If you like this video, please like the video, subscribe to the channel, turn your post notification on, and one very important thing, guys, please इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो शुड रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट वो लोग अपना CFA कर पाए, ठीक है? जो सर ये ऐसे है, ये ऐसे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल, सारे सोशल्स के लिंक सर मेरे डिस्क्रिप्शन पे, मैं ये आपका अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। इसके अलावा आई सेंड अ लॉट ऑफ फ्रीबीज ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर मैं कभी भी कोई कैप्सूल रिविजन ले रहा हूँ, कोई भी मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूँ, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो टू माय टेलीग्राम चैनल, तो सर उसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। Apart from that, thank you so much for watching this entire video, and hope you have a great day, and all the very best for your application. Thank you. Have a great day. Goodbye. All the love.